प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, आइए पढ़ते हैं। अ चेंज in which a substance undergoes a change in its physical properties such as shape, size, color and state। एक ऐसा चेंज जिसमें कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, जैसे शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। जब भी किसी सब्सटेंस की शेप में चेंज आएगा, साइज़ में चेंज आएगा, कलर में चेंज आएगा या फिर उसकी स्टेट में चेंज आएगा, तो इसका क्या मतलब है कि किसी सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है। और जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं, फिज़िकल चेंजेस। अ फिज़िकल चेंज इज़ रिवर्सिबल एंड डज नॉट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। जो फिज़िकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब कि कोई सब्सटेंस है वो चेंज हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई, लेकिन क्या है वो फिर से अपनी पहली वाली शेप में जा सकता है, या फिर उसका साइज़ चेंज हो गया, ठीक है। कुछ हमने रिएक्शन की, कुछ हुआ, ठीक है, सब्सटेंस में कोई बदलाव हुआ, उसके साइज़ में बदलाव हुआ, लेकिन क्या है वो फिर से अपनी साइज़ को रिगेन कर सकता है, कलर उसमें वापस आ सकता है, उसकी स्टेट वापस आ सकती है। जैसे कि एग्जांपल होता है आपका वाटर, ठीक है। वाटर को क्या करते हैं हम, अगर तो हम उसे फ्रीज़ करें, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, बर्फ़ में चेंज हो जाता है, होता है या नहीं, लिक्विड में होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है आपका वाटर, ठीक है, मतलब कि एक लिक्विड फॉर्म होती है। अगर उसको आप फ्रीज़ करो, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में, ठीक है, हो जाता है वो सॉलिड में चेंज, ठीक है, गेट इट, बर्फ़ बन जाती है उसकी। लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में गया तो फिर से वो लिक्विड में आ सकता है ना, जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। आई बात समझ, तो ये होता है रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल मतलब कि फिर से पोजीशन को, अपनी ही स्टेट को रिगेन कर लेना, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो सब्सटेंस है वो रिगेन कर सकता है अपनी पोजीशन को फिर से, और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है कि कोई और ही चीज़ बन जाए, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बात आई समझ। अब हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। क्या क्या है देखो, कटिंग वेजिटेबल्स इनटू पीसीज, ठीक है। अगर हम वेजिटेबल को पीसीज में कट करें छोटे छोटे, ठीक है, तो वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है, उसकी शेप में चेंज आ रहा है, ठीक है। एक बड़ी सी कोई वेजिटेबल थी, ठीक है, मतलब समझो कि अगर कोई जो वेजिटेबल है वो ऐसे राउंड शेप की है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, कट कर लिया, ऐसे 4 पार्ट्स में कट कर लिया, ठीक है। तो ये पार्ट्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, ये देखो कुछ इस तरीके से ये पार्ट्स बनेंगे। आई बात समझ, तो 4 पीसेस में कट किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज। पहले क्या था, वो राउंड कलर की राउंड शेप की वेजिटेबल थी, उसको हमने कट कर लिया, तो उसका जो शेप था वो कुछ ऐसा हो गया। आई बात समझ, ठीक है, और साइज़ भी छोटा हो गया, लेकिन ये फिर से वापस वैसा भी बन सकता है। अगर इनको हम सीक्वेंसली वाइज लगवा दें, सीक्वेंस वाइज हम इनको लगा दें पीसीस को, तो फिर से वो गोल बन सकती है सब्जी। आई बात समझ, तो ये है फिजिकल चेंज का एग्जांपल। जैसे हीटिंग एन आयरन रॉड, नीडिंग अ डो फ्रॉम फ्लोर, जैसे हम आटा गूंदते हैं घर में, ठीक है, तो वो भी क्या है, जब आटा गूंद रहे होते हैं, नीड कर रहे होते हैं हम, तो क्या होता है, आटे की शेप में भी चेंज आता रहता है, ठीक है, तो वो क्या है, फिजिकल चेंजेस है। अभी तक तो हमने बात की फिजिकल चेंजेस की, अब है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, पढ़ लेते हैं। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। ये क्या होता है, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनते हैं और वो नए सब्सटेंस बनेंगे। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनिंग, ठीक है, कि ये तो होगा ही, ठीक है, कि ऐसा चेंज होगा जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा हमारे पास नए सब्सटेंस बनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और क्या हो सकता है वो हम पढ़ते हैं। जैसे हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में एमिट और एब्जॉर्ब, ठीक है।
या तो हीट या फिर लाइट या कोई अदर रेडिएशन इसमें एमिट भी हो सकती है या एब्जॉर्ब भी हो सकती है। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है या तो उसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो सकती है या फिर इवॉल्व हो सकती है, या तो लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है या फिर कोई टाइप की रेडिएशन है वो एमिट भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, किसी टाइप की साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, जब कोई केमिकल चेंज हो रहा हो। चेंज इन स्मेल, स्मेल में चेंज आ सकता है। कलर में चेंज आ सकता है। और गैस में भी फॉर्म्ड, और कोई गैस भी फॉर्म हो सकती है। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस है, ये सब होता है केमिकल चेंजेस में। ठीक है, तो ये था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। आगे और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये रहे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल। मेकिंग चपातीज फ्रॉम डो। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, एक एग्जाम्पल, कि हम डो को नीड कर रहे हैं। ठीक है, नीड मतलब गूंदना। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, मेकिंग चपातीज फ्रॉम डो। अब हम डो में से चपाती बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार चपाती बन गई तो फिर से वो डो में तो कन्वर्ट नहीं हो सकती ना, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो फिजिकल चेंज होते हैं उनमें जो सब्सटेंस है वो रिगेन कर सकते हैं अपने शेप को, साइज को, है ना, एटसेट्रा। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। कुकिंग वेजिटेबल्स, एक बार आपने सब्जी को पका दिया, क्या फिर आप उसे फिर से वैसी शेप दे सकते हो जिस शेप में सब्जी थी? नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, केमिकल चेंजेस के हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी है। ठीक है, वो एक्टिविटी है 6.6, आपने देख लेनी है, उसको पढ़ लेना है। यहाँ पे मैं आपको उसको समझा देती हूँ। वो है आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और वो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, गेट इट। मैग्नीशियम को हम Mg करके लिखते हैं, कैपिटल M होगा और स्मॉल g होगा, हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, MgO। और इस स्टेज पे मतलब जो आपका अभी 7th क्लास चल रहा है, ठीक है, उसमें आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हम हायर स्टडीज़ में करते हैं, हायर क्लासेस में। ओके, तो इस एक्टिविटी को मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या होगा। इस एक्टिविटी में हमें एक पीस लेना है मैग्नीशियम रिबन का और उसकी टिप से उसे सैंड पेपर से साफ़ करना है। ठीक है, जो आपने मैग्नीशियम रिबन लिया होगा उसकी टिप को आपने सैंड पेपर से साफ़ कर लेना, बिल्कुल क्लीन कर लेना है। और फिर उसको कैंडल की जो फ्लेम होगी उससे आपको उसे बर्न करना है। जैसे ही वो बर्न करना स्टार्ट करेगा तो आपको उसमें क्या दिखेगा, एक बहुत ही ब्रिलियंट वाइट कलर की लाइट दिखेगी जो वो मैग्नीशियम रिबन जलना स्टार्ट करेगा। लेकिन अब देखो इसमें मैंने एक बात क्या कही कि बिफोर बर्निंग, ठीक है, जब आप उसको कैंडल के सामने ले जाओगे, कैंडल की फ्लेम से उसको जलाओगे, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को, तो उससे पहले हमें उसे सैंड पेपर से साफ़ करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब जो आपका मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ अगर वो रिएक्ट करे तो एक बहुत ही हार्ड लेयर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर बना देती है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि जो आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो इसके कारण से क्या है, जो आपका मैग्नीशियम रिबन है वो जल नहीं पाता है अच्छे से। ठीक है, इसलिए हमें इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को साफ़ करने के लिए सैंड पेपर का यूज़ करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से जल सके। ठीक है, ये था एक्टिविटी 6.6 कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, आपने रीड कर लेना एक बारी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। ये एक्टिविटी है 6.7, ये भी आपको एनसीईआरटी की बुक में दी है, तो इसे मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या है। इस एक्टिविटी में आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है जिसमें कि वाटर हो। ठीक है, कम से कम उसमें उस ग्लास टम्बलर में आधा जो है, आधा भरा हुआ वाटर होना चाहिए। ठीक है, और उसमें आपको क्या डालना है, 1 टीस्पून कॉपर सल्फेट डालना है। और आप देखोगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का बन जाएगा। जैसे ही आप उसमें वाटर में कॉपर सल्फेट ऐड करोगे,
ठीक है। तो वो सॉल्यूशन कैसे कलर का बन जाएगा, ब्लू कलर का। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें ऐड करना है कोई भी नेल या फिर आप ब्लेड भी यूज़ कर सकते हो। ब्लेड उसमें डाल देना है उस सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर का बना है, और वेट करना है कम से कम हाफ एन आवर, ठीक है। और फिर उसके बाद हाफ एन आवर के बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है कि सॉल्यूशन में क्या चेंजेस हुए। तो क्या चेंजेस हो गए, उसमें क्या हुआ होगा इस टाइम पीरियड में, आपका जो रिएक्शन है कॉपर सल्फेट और फेरस के बीच हुआ होगा, मींस आयरन के बीच, ठीक है। आयरन नेल हमने डाला था उसमें, ठीक है। तो क्या होगा कि आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच रिएक्शन होगा, जिसके कारण कि वो जो ब्लू सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आयरन सल्फेट बन जाएगा। कॉपर सल्फेट था ना, और जब हमने उसमें आयरन नेल डाला तो उसके बाद क्या बन गया, हाफ एन आवर के बाद सॉल्यूशन का आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। चेंज हो गया वो सॉल्यूशन, इसमें चेंज आ गया सॉल्यूशन में, ठीक है। और जो वो नेल आपने डाली थी उस पर क्या होगा, ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा उसमें, ठीक है। ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाएगा उस आयरन नेल के ऊपर, वो भी क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। तो जहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो चेंजेस हमारे कैसे होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या था आपका अबाउट दिस रिएक्शन, कि जो आपका कॉपर सल्फेट है उसने आयरन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू। आयरन के साथ उसने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट, ठीक है। मीन्स ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना दिया। और फिर जो नेल के ऊपर क्या हुआ था, ब्राउन कलर का डिपॉजिट इकट्ठा हो गया था, तो वो कॉपर है आपका, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम कॉपर सल्फेट को CuSO4, आयरन को हम Fe करके लिखते हैं, आयरन सल्फेट को FeSO4 करके लिखते हैं, और कॉपर को Cu करके लिखते हैं। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी भी समझ में आई होगी। एक और एक्टिविटी है आपकी बुक में ही है, ये NCERT की बुक में, दैट इज़ 6.8, ठीक है। 6.8 एक्टिविटी है, वो भी आपने पढ़ लेनी है। और यहाँ पे मैं उसे समझा देती हूँ। उसमें क्या करना है, आपको विनेगर लेना है। विनेगर जानते हैं ना, सिरका। सिरके में आपको क्या डालना है, बेकिंग सोडा। और आप देखोगे कि उससे क्या बनेगा, उसमें आपको बड़ी अजीब सी आवाज़ आएगी, जैसे हीजिंग की आवाज़ आएगी आपको उससे, ठीक है। जैसे ही आप क्या करोगे, विनेगर में बेकिंग सोडा डालोगे तो एक हीजिंग टाइप आपको आवाज़ आएगी, और उस सॉल्यूशन में आप क्या देखोगे कि उसमें बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने, उसमें विनेगर डालना है, विनेगर में बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ मतलब कि एक चुटकी भर आपने बेकिंग सोडा डालना है। उसमें आपको रिएक्शन दिखेगी कैसी, एक हीजिंग साउंड आएगी, और साथ में क्या होगा कि बबल्स दिखेंगे आपको उसमें आते हुए। अब देखो हमने क्या पढ़ा था जब हम केमिकल चेंजेस पढ़ रहे थे, ठीक है। जब मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी कि केमिकल चेंजेस होते क्या हैं, उसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि कई बार क्या है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो देखो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है हीजिंग टाइप की, ठीक है। तो ये भी कैसा चेंज है, आपका केमिकल चेंज है, ठीक है। तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ बाय प्रोडक्ट बनेगा साथ में, ठीक है। अब फिर क्या करना है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पास करवाना है लाइम वाटर से। देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिया, अब उस गैस को आपने पास करवाना है लाइम वाटर से, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करवाओगे तो उसमें क्या होगा, एक मिल्की सी अपीयरेंस आएगी आपको, कि कुछ मिल्की मिल्की सा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। जब आप उस टेस्ट ट्यूब में देखोगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ मिल्की सी अपीयरेंस आ रही है, ठीक है। कुछ बन रहा है उस टेस्ट ट्यूब में, तो वो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही उसमें क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं हम CO2 करके, लाइम वाटर को लिखते हैं CaOH ट्वाइस, मतलब दो है यहाँ पे OH आपके लगे हुए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि OH एक ही है, OH दो है, तभी हमने यहाँ पे इसके फुट में 2 लिखा है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वाटर क्या होता है H2O। आई होप कि आपको ये एक्टिविटी भी समझ में आई होगी। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, The process by which rust is formed on an iron object is called rusting। कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट होगा, आयरन मतलब कि लोहा, ठीक है। कोई भी लोहा हो उसके ऊपर क्या होगा, धीरे धीरे
रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्ट लगना स्टार्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। और रस्ट क्या होता है, मतलब कि जंग लगना, जंग लग जाता है ना, देखा होगा आपने कभी कि लोहा खराब होने लग जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, रस्ट लगना। ठीक है, किसी भी लोहे की ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्ट लगना मतलब कि रस्टिंग होना। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल। अब रस्टिंग के लिए भी क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, एक तो मॉइस्चर लाइक वाटर वेपर जो होते हैं, ठीक है, उसका, और ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी रस्टिंग हो सकती है। तो देखते हैं कि क्या होती है ये रिएक्शन। आयरन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड वाटर गिव राइज टू रस्ट। ठीक है, ये जो ये एरो बनाया होता है ना, इसको हम बोलते हैं तो गिव राइज टू, या फिर बिकम्स भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आयरन Fe करके लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और वाटर को H2O लिखते हैं। ये तीनों जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उसमें क्या लगता है, रस्ट लगता है। और रस्ट क्या होता है, Fe2O3। ठीक है, बात आई समझ में कि रस्टिंग क्या होता है। आयरन के ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर जब रस्ट लगना स्टार्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्या है, गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अब आयरन के ऊपर अगर जिंक की लेयर का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए, पहले क्या हो रहा था, आयरन के ऊपर रस्ट का डिपॉजिट होना, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, रस्टिंग। अब क्या बोला जा रहा है कि आयरन के ऊपर जिंक का डिपॉजिट होना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को, गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब जो आपके आयरन पाइप्स होते हैं, ठीक है, घरों में लगे होते हैं, वो वाटर पाइप्स होते हैं जो, है ना, तो वो किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन वो रस्ट ना हो जाए उस पर, ठीक है, रस्टिंग ना हो जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, आयरन पाइप्स को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। ठीक है, ये बात आई समझ में। आयरन पाइप्स को क्या किया जाता है, गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, ताकि उसमें रस्टिंग ना लग सके और वो ज़्यादा टाइम चल सके। ठीक है, ज़्यादा टाइम वो पाइप्स काम कर सके। ठीक है, और गैल्वेनाइजेशन हमने क्या पढ़ा, प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। ठीक है, अब देखो एक नोट है यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स। ठीक है, स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है अब, ठीक है, एक तो स्टील होता है आपका नॉर्मल स्टील जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक होता है स्टेनलेस स्टील। अब वो कैसे बनता है, जब हम आयरन को कार्बन के साथ या फिर अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल और मैग्नीज, ठीक है, इन मेटल के साथ या कार्बन के साथ आयरन को मिक्स कर दें तो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। इट डज नॉट रस्ट, और इसमें रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जब किसी सॉल्यूशन से उसके प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल बनाए जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जब किसी सॉल्यूशन से उसी के प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स को बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और ये प्रोसेस कैसा होता है, फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, ये जो चेंज है फिजिकल चेंज है। ठीक है, एक और एक्टिविटी है आपके बुक में 6.9, उसको भी मैं इलेबोरेट कर देती हूँ और आपने उसको पढ़ लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बिकर लेना है, ठीक है, और उसमें आपको वाटर लेना है। ठीक है, मतलब कम से कम 1 कप वाटर आपको लेना है, ठीक है, बिकर में। उसके बाद आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। फिर क्या करना है, वो जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको आपको हीट करना है। ठीक है, जब तक कि वो बॉईल ना हो, ठीक है, हीट करते रहना, उसको बॉईल करना है। उसके बाद आपको ऐड करना है कॉपर सल्फेट।
ठीक है। स्लोली ऐड करना, धीरे 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 धीरे, जब तक कि वो जो पाउडर है घुलना बंद ना हो जाए। क्या होगा, जो बॉयल कंटेंट है ना आपका, जो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का बना था, उसमें हम क्या करें, कॉपर सल्फेट को धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। और आपको तब तक वो ऐड करते जाना है जब तक कि कॉपर सल्फेट घुलना बंद ना हो जाए सॉल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फ़िल्टर कर देना है उस सॉल्यूशन को, फिर उसको कूल करना है। जब आप कूल कर रहे हैं सॉल्यूशन को तो आपको उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब इट। एंड देन थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे कि उस सॉल्यूशन में क्या निकल गए हैं, आपके क्रिस्टल्स बन गए हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन गए हैं। ओके, तो ये था आपका एक्टिविटी 6.9 और यही था आपका चैप्टर भी। तो इसी के साथ आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के दे देनी है। उसके लिए मैं आपको एक न्यू वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको वो कंसेप्ट फिर से समझा दूंगी, ठीक है। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।